नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। बच्चों आज हम पाठ 7 करेंगे। पाठ का शीर्षक है पापा खो गए। ये एक नाटक जो हिंदी साहित्य की गद्य की विधा है वो है नाटक, ठीक है। और इस नाटक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो इस पाठ को मैंने आपको पहले ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आज उसी पाठ के हम जो है कठिन शब्दार्थ और महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जो है शब्दार्थ करते हैं। आप मेरे साथ शब्दों के अर्थ समझते चलेंगे, ठीक है। ओके मैम। पहला शब्द है बच्चों हमारा स्वभाव। स्वभाव का अर्थ क्या होता है बच्चों? आदत। आफत, आफत होता है मुसीबत। तकलीफ, परेशानी। चरण, पद होता है या पैर। फोकट, मुफ्त में। फोकट का अर्थ क्या होता है बच्चों? मुफ्त में। मुफ्त में, ठीक है। हाँ। और जमाई, हम उबासी लेते हैं ना, जम्हाई लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उबासी। भंगिमा, मुद्रा। भंगिमा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा। आफत, मुसीबत। झेलना, सहन करना। गरूर, घमंड। कर्कश, कानों को खराब करने वाली बहुत तीखी आवाज़, अर्थात जो है ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली आवाज़। प्राइवेट, निजी। स्तब्ध, चुपचाप। दाल में काला होना बच्चों मुहावरा है, कुछ गड़बड़ होना। दुष्ट, बहुत बुरा। भयानक, भयंकर। स्वप्न, सपना। और गुप्त, किसी और को ना बताने वाली बात। गुप्त का अर्थ क्या होता है? किसी और को ना बताने वाली बात। अगला है चकमा देना। चकमा देने का अर्थ होता है धोखा देना। प्रेक्षक, दर्शक। प्रेक्षक का अर्थ क्या है? दर्शक। गौर से देखना, ध्यान से देखना। गश्त लगाना, चारों ओर घूमना। पेट में चूहे कूदना बच्चों ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा भूख लगना। ये थे बच्चों इस पाठ में जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ हैं। अब बच्चों इस पाठ से संबंधित हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, ये नाटक जो है पापा खो गए हैं, इसमें जो पात्र आए हैं उन सब के आपने नाम बताने हैं। नाटक में आए पात्रों के नाम बताइए। नाटक में कौन कौन से पात्र हैं? खंबा है, बिजली का खंबा, पेड़ है, लेटर बॉक्स, कोआ, और आदमी। हाँ, और दुष्ट आदमी इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। नाटक में खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कोआ, नाचने वाली और दुष्ट आदमी इस नाटक के प्रमुख क्या हैं? पात्र हैं। मैम हम बताएं? अगला प्रश्न कर रही हूँ बच्चों, बताइए फुटपाथ पर क्या था? बताइए फुटपाथ पर क्या था? फुटपाथ बच्चों, फुटपाथ पर खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स था। अगला प्रश्न कर रही हूँ बच्चों मैं, पोस्टर पर किस भंगिमा में औरत की आकृति थी? मैम नाचने वाली। हाँ, पोस्टर पर नृत्य की भंगिमा में औरत की आकृति थी। अगला प्रश्न है बच्चों, फुटपाथ पर सबसे पहले कौन आया? मैम लड़की। फुटपाथ पर सबसे पहले पेड़ आया था। सबसे पहले जब जो है फुटपाथ बनता है तो उससे पहले हम लोग पेड़ लगाते हैं, समझ गए? यस मैम। अगला प्रश्न है, पेड़ किसको संबोधित कर रहा था? खंबे को। शाबाश, पेड़ खंबे को संबोधित कर रहा था, वेरी गुड। किसके घुंघरू बज उठे थे?
मैम नाचने वाली के। रात में पोस्टर पर नाचने वाली औरत के घुंघरू बजने लगे थे जब वह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, लेटर बॉक्स क्या गुनगुना कर रुक गया? बच्चों, लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाकर रुक गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, दुष्ट आदमी कब आया था? बच्चों, जब सब मिलकर नाच भाग ले रहे थे तभी दुष्ट आदमी वहां पर आया था। अगला प्रश्न है बच्चों, लड़की कहाँ और कैसे छुपी थी? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, लड़की घबराकर पेड़ के पीछे छिप गई थी। ठीक है, कोए की नींद में खलल किसने डाली? खलल का अर्थ होता है बच्चों विघ्न, बाधा। ठीक है, कोए की नींद में खलल किसने डाली? बच्चों, कोए की नींद में खलल लेटर बॉक्स ने डाली थी। किसने डाली थी? लेटर बॉक्स ने। उसने उसे मीठी मीठी आवाज़ें भी लगाई थी। बच्चों, इस पाठ में आपको जो नाटक है इसमें आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? बताइए बेटा। सबसे बुद्धिमान पात्र जो है कौवा है। अब इस प्रश्न को मैं समझा रही हूँ, सब बच्चे ध्यान दें। ठीक है, नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा क्योंकि कोए ने अपनी आवाज़ और समझदारी से लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय बताया। कोए को दुनियादारी की समझ थी, वह दिन भर शहर में घूमता रहता था। उसने बच्ची को बचाने और उसके घर तक पहुंचाने के लिए एक दुर्घटना का दृश्य दिखाने के लिए कहा था और कोए ने काँव काँव करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने नाचने वाली के पोस्टर पर भी लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, पापा खो गए हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया। इस तरह से अनेक उपायों के कारण लड़की को उसके घर तक पहुंचाने का रास्ता भी कोए ने ही निकाला था। समझ आ गया? यस मैम। अगला प्रश्न है बच्चों, खंबे और पेड़ में दोस्ती कैसे हुई? सड़क पर सबसे पहले सिर्फ पेड़ ही था। शहर का विकास होने पर उसके पास बिजली का खंबा लगा दिया गया। आरंभ में पेड़ ने खंबे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, परंतु खंबे के अंदर गुरूर था, घमंड था और वह अकड़कर खड़ा रहा। एक दिन जब आंधी तूफान आया तो खंबा पेड़ के ऊपर आकर गिर गया। पेड़ ने उसे संभाल लिया। खंबे के पेड़ पर गिरने से पेड़ जख्मी हो गया और पेड़ द्वारा मुसीबत के समय में भी उसकी मदद करते देखकर खंबे का घमंड टूट गया और दोनों में आपस में गहरी दोस्ती हो गई। समझ आ गया बच्चों? यस मैम। अगला प्रश्न समझाती हूँ। लेटर बॉक्स को बच्चों सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? बच्चों, लेटर बॉक्स का रंग जो है लाल होता है। उसके लाल रंग के कारण ही सब लोग उसे ताऊ कहकर पुकारते हैं। बेटा, ये विनोद नाम से जो बच्चा है इसके माइक में गड़बड़ है, आप अपना माइक मत ऑन कीजिए बच्चे। अगला प्रश्न समझा रही हूँ बच्चों मैं। बच्चों को उठाने वाला व्यक्ति कोई काम क्यों नहीं करना चाहता था? बच्चों, ये प्रश्न जो है आपको बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है। देखिए, इस पाठ में बच्चे इस नाटक से हमने क्या समझा? क्योंकि जो बच्चे को उठाने वाला व्यक्ति है वो कामचोर था। कैसा व्यक्ति था? कामचोर। वह परिश्रम से अपना धन नहीं कमाना चाहता था, वह कोई परिश्रम नहीं करना चाहता था। उसे बच्चे उठाने का काम बहुत आसान लगा। वह बिना परिश्रम किए अपना जीवन यापन करना चाहता था। कोई भी काम करते हैं तो बच्चों परिश्रम करना पड़ता है ना? हाँ बच्चों, हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करके ही हमें अपने जीवन को यापन करना चाहिए। चोरी, डकैती, छीना झपटी, बच्चों को उठाना आदि गलत कामों से हमें बचना चाहिए। और हमें लोगों को क्या शिक्षा देनी चाहिए? हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए
कि हमें मेहनत ही करनी चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, ठीक है।